तो बिल्कुल जी, एफएटीएफ की खैर ग्रे लिस्ट में हम थे और अभी हैं, लेकिन अब हम निकलने वाले क्लिप हैं। सुन रहा था, गालिबन ट्विटर पे किसी ने शेयर किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो वो कहते हैं कि ये हमने 5 कंट्रीज 5 दिनों में विजिट्स की, और उसमें कहाँ विजिट्स किए? अमेरिका, यूएस, न्यूक्लियर डील है उसमें इंडिया जो है उसने ऑलमोस्ट एब्सटेन किया बहुत दफा बहुत सारी जगहों में। हालांकि इसराइल का प्रेशर भी होता है, लेकिन इंडिया वो समझता है कि इट्स टू अर्ली टू लिसन टू वेस्टर्न। वंदे मातरम दोस्तों आज पाकिस्तानी मीडिया किस प्रकार से भारत के विदेश मंत्रालय, खासकर विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर प्रसाद की फॉरेन पॉलिसी की जमकर तारीफ कर रहा है, और पाकिस्तान कब एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आएगा, उस पर चर्चा की जा रही है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो आप पूरी देखिए। क्लिप सुन रहा था, गालिबन ट्विटर पे किसी ने शेयर किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो वो कहते हैं कि ये हमने 5 कंट्रीज 5 दिनों में विजिट्स की, और उसमें कहाँ विजिट्स किए? अमेरिका, यूएस, यूरोप, और फिर वापस हम अपने मुल्क हिंदुस्तान आए। अच्छा, वो क्या बताते हैं कि यार हम लोग हम पूरे ट्रेवल कर रहे हैं और हम अनबोर्ड हैं, जहाज के ऊपर हमारी नींद है 4 घंटे की, उसके बाद अगला हम कंट्री में जाते हैं, और इतने आवर्स जो है हमने ग्राउंड पे गुजारे, इसमें 4 घंटे 6 घंटे नींद के निकाल दो, ये बाकी हमने काम किया। बिलीव मी, वो मतलब आई रियली इम्प्रेस, सच्ची में मुझे मजा आया उसकी, और मैंने 2-3 दफा उनका वो क्लिप सुना। ठीक है, फिर उन्होंने जापान का जिक्र किया कि हम यहां से गए तो किस तरीके से फिर हम मतलब रास्ते में जहाज पे सोते हैं, मीटिंग्स भी करते हैं, फिर वहां उतरते हैं, काम करते हैं, फिर वहां से उड़ते हैं वापस दिल्ली आते और कहते हैं अब कैबिनेट की मीटिंग। मतलब यार आप जब करते हैं काम तो यकीनन वो उसका रिजल्ट भी नजर आता है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे बिलावल साहब काम नहीं करे, बिल्कुल कर रहे हैं और अच्छा लगता है। मैं कहता हूं अक्सर कि यार जयशंकर साहब की चीजें आपको, बेशक आप मतलब हमारे यहाँ ये कहा जाता है जी दुश्मन मुल्क है लेकिन कम से कम यार जो चीजें हैं हमें समझनी चाहिए कि यार वो किस तरीके से अपने काम करते हैं। तो बिलावल एक्टिव है, हालांकि लोग क्रिटिसाइज करके इधर जाते हैं, भाई जाना है उन्होंने, उनको जाना भी चाहिए। अच्छा, अब आईपीएल के साथ इसका लिंक क्या है? हम गए हैं क्योंकि ईरान के पास आपको पता है कि गैस और जो ऑयल है काफी बड़ी तादाद में उनके पास मौजूद है, बहुत मतलब रिजर्वायर्स उनके पास हैं। वो एक्चुअल यूएस जो सैंक्शंस की वजह से वो किसी को दे नहीं पाते। गालिबन हिंदुस्तान पहले तो लेता रहा, लेकिन अब मैं कुछ एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि उसमें नहीं ले रहे, लेकिन हिंदुस्तान अब दोबारा से भी कोशिश कर रहा है कि उनसे खरीदा जाए जिस तरह वो रशिया से लेते हैं। उसके खैर और बहुत सारी इम्प्लीकेशंस हैं, बहुत सारी मसाइल हैं इस वक्त जो शायद उसकी वजह से ये मुमकिन नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान लाजमी बात है, वो कहते हैं कि भाई हमने अपनी आवाम को रिलीफ देना है, वो किसी भी कीमत पे हो, हमें रशिया से कुछ खरीदना पड़े, हमें ईरान से खरीदना पड़े या किसी और XYZ से खरीदना पड़े तो वो करेंगे। 2-3 दिन पहले इनके जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान है उन्होंने न्यू दिल्ली का दौरा किया और कहा यह जा रहा था कि ये दौरा नहीं होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है नुपुर शर्मा साहिबा वाला, उसकी वजह से ये शायद विजिट कैंसिल हो जाए। उन्होंने विजिट किया, बातचीत हुई, शायद इस मसले के ऊपर भी खबर आ रही थी कि गालिबन कोई उनके फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब या बाकी जो उनके लोग हैं टीम के, उनसे बात हुई होगी। पाकिस्तान का अभी थोड़ी देर पहले जब एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसमें बिलावल साहब ने इसी इशू को रेस किया था कि हमें इसको थोड़ा सा जिसे कहते हैं उठाना, आवाज उठानी पड़ेगी। ये सारा कुछ जो न्यूक्लियर डील है उसमें इंडिया जो है उसने ऑलमोस्ट एब्सटेन किया बहुत दफा बहुत सारी जगहों में। हालांकि इसराइल का प्रेशर भी होता है, लेकिन इंडिया वो समझता है कि इट्स टू अर्ली टू लिसन टू वेस्टर्न जो है वो पार्टनर्स को सुनना। अब यहाँ पे आप देखें कि अब मजे की बात है, इंडिया जब अफगानिस्तान में मेडिकल असिस्टेंस जाता है तो वो वाया ईरान जाता है। कोविड-19 की वैक्सीन अफगान नेशनल तक जाती है, वो वाया ईरान जाती है। सो अब आप इमेजिन कर लें कि ये किस तरह का जो ताल्लुक है, और ये जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की बात, गो कि चाबहार पोर्ट को एक्टिव नहीं कर सके, वो चीजें उस तरह नहीं कर सके, लेकिन ये हिस्ट्री शेयर। और आपको अगर पता हो कि इंडियन जो है वो सेंट्रल एशिया में एक अच्छा जो है वो ताल्लुक बना बैठे हुए हैं, कि जब ओआईसी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही थी तो सेंट्रल एशियन फॉरेन मिनिस्टर सारे इंडिया में बैठे हुए थे।
सो ये जो इंसर्कलमेंट है दैट कम्स वाया ईरान एंड वाया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह वो इंसर्कलमेंट करेंगे। सो ईरान को वो जीतना चाहते हैं और इंडिया के अंदर मुझे सुनने में एक बहुत बड़ी लॉबी है दैट इज प्रो ईरान। वो शियाइत हैं, शियाज हैं, क्योंकि इंडिया में मुसलमान बहुत ज्यादा हैं और वो शिया हैं और बड़े आपको पता है हिस्टोरिकल ताल्लुकात है। और शियाइत जो है वो उनके अपने पाकिस्तान में बहुत सारे शिया हैं, इंडिया में बहुत सारे शिया और उनके ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। गो के जिस तरह इंडिया को बैलेंस करना पड़ेगा, जिस तरह अमेरिका और रशिया के दरमियान बैलेंस करना पड़ता है, इस तरह इसराइल और ईरान के दरमियान बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन इंडिया जो है वो समझता है कि हम चाबहार के जरिए अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया घुसने की कोशिश करेंगे। दैट इज द लॉन्ग प्लान एंड समहाउ पाकिस्तान डिडंट बिलीव कि हमें इसको मटीरियलाइज, पाकिस्तान अपनी ट्रेड रूट को इस्तेमाल नहीं करने दे रहा, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि अगर इंडिया ने अफगानिस्तान जाना है तो वो सारे डब्बे जो बॉक्स आएंगे या जो बिजनेस होगा हम उसको चेक करेंगे, सो एंड सो। बिल्कुल जी, एफएटीएफ की खैर ग्रे लिस्ट में हम थे और अभी हैं, लेकिन अब हम निकलने वाले हैं। बिल्कुल जी, एफएटीएफ की जो शर्तें थी पाकिस्तान ने वो सारी की सारी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी हैं। और साथ साथ हमने ये भी देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो नए फॉरेन मिनिस्टर आजकल हैं पाकिस्तान के, जगह जगह जाके वो बात कर रहे हैं और यकीनन बहुत इम्प्रेसिव किस्म की बातें कर रहे होंगे बिलावल। और उसकी की वजह से अब हम ये देखने में आ रहा है कि हम एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से ऑलमोस्ट होपफुली नेक्स्ट वीक में पाकिस्तान निकल जाएगा। और उसके बाद बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को काम करने की ज़रूरत है कि दोबारा से कहीं हम फिर से ग्रे लिस्ट में ना चले जाएं, क्योंकि जो हमने जिहादी तंजीमें यहाँ पे मौजूद हैं, जो यहाँ पे जिस तरह के हाफिज सईद और कई दूसरे लोग जो हैं यहाँ से जो पकड़े पकड़े जाते हैं, जिनको कि अब सजाएं भी दी गई हैं, हाफिज सईद को भी सजा दी गई है तकरीबन 30 या 31 ईयर्स के लिए। और इसी किस्म के दूसरे जो हैं बहुत ज़रूरी किस्म के जो एक्शंस थे पाकिस्तान को लेने चाहिए थे, हमेशा शुरू से वो पाकिस्तान ने कोशिश की है कंप्लीट करने की। और ये तो खैर बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर अभी भी हो गया है तो ये बहुत अच्छी बात करें। आराम से बैठना हमें आता नहीं है, इसलिए हमें कोई ना वो जिसे हमें कहते हैं ना कि जी वो कीड़ा रहता है, बिल्कुल जी कीड़ा रहता है। तो जी अब उस कीड़े ने जो है वो बैठने नहीं दिया है लोगों को। तो अब ये हुआ है कि इंडिया में जो हंगामा चल रहा है नुपुर शर्मा की स्टेटमेंट को लेकर या उनके टॉक शो को लेकर, तो उसके ऊपर अब पाकिस्तान का कहना है कि जी क्या किया जाए, क्या हम इंडिया के साथ अपने सारे रिलेशंस खत्म कर दें या हम इंडियन हाई कमिश्नर को निकाल दें, इंडिया से जो ट्रेड जो कि हमने शुरू ही नहीं की उसको बंद कर दें, या उनकी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना छोड़ दें। वैसे यहाँ पे कौन से इंडियन प्रोडक्ट्स हैं मुझे तो पता नहीं, मैं तो लैक्मी कॉस्मेटिक्स की जो है वो मुझे एडवर्टाइजमेंट बड़ी अच्छी लगती है, टीवी पर आती है, तो मैं सोचती हूँ कि ये वाला लिपस्टिक का शेड अच्छा है, ये वाला नेल पेंट भी अच्छा है, लेकिन मैं कैसे लूँ, यहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जी इंडिया की जो यहाँ आ रही हैं जिसको के बंद करने के बारे में सोचा जा रहा है। अगर आप वैक्सीन को लेके परेशान है कि जी कोविड की वैक्सीन बंद कर दें या मेडिसिन बंद कर दें, तो थोड़ा सा अपने दिमाग का थोड़ा से दरवाजे खिड़कियां खोलें, हवा खाया करें और ताकि थोड़ा सा दिमाग चले। मतलब रखे रखे भूसे में आग भी लग सकती है और अगर दिमाग है और इस्तेमाल नहीं हो रहा तो जंग भी लग सकता है।